Hello students, our today's topic is nervous system of Hartmannia. So अभी तक आप लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ये आपका कंप्लीट हो चुका है. सो सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम में ब्रेन की स्टडी करेंगे. ओके, सो ब्रेन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ना. सो in the adult Hartmannia, there is a degenerated brain. Degenerated हम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लार्वल कंडीशन में ये ब्रेन डेवलप्ड होता है, लेकिन एडल्ट में ये डीजेनरेट कर जाता है. ब्रेन को ही हम नर्व गैंग्लियन के नाम से भी जानते हैं. आप ब्रेन बोलिए या नर्व गैंग्लियन, क्योंकि ये गैंग्लियन के फॉर्म में होता है, छोटा सा गैंग्लियन होता है. सो लगभग 4 सेंटीमीटर का होता है. सो इन द एडल्ट हार्टमानिया देर इज अ डिजेनरेटेड ब्रेन और नर्व गैंग्लियन. इट इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, लाइज एम्बेडेड इन द मेंटल बिटवीन द बोथ साइफन्स. तो आप लोगों को हमने साइफन्स का एंड जो था वो अपर्चर के फॉर्म में था, आपको बताया है. ब्रैंकियल एंड एट्रियल, ये 2 साइफन्स होते हैं. ठीक है, तो इन दोनों साइफन्स के बीच में, साइफन का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि साइफन के बीच में है, अपर्चर तो ऊपर की तरफ हो गया. ओके, सो इट गिव्स ऑफ 3 नर्व्स टुवर्ड्स द ब्रैंकियल साइफन एंड 2 नर्व्स टुवर्ड्स द एट्रियल साइफन. तो ये वाला पॉइंट आपका आ जाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, क्योंकि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन है, उस ब्रेन से आगे क्या कंटिन्यू कर रहा है कि कुछ नर्व्स जो हैं वो ब्रैंकियल साइफन की तरफ से, तो ब्रैंकियल की तरफ 3 नर्व्स जाएंगी और एट्रियल साइफन की ओर को 2 नर्व्स जाएंगी. सो ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाएगा. इसके अलावा ब्रेन इज़ वेल डेवलप्ड इन टैडपोल लार्वा. तो हमने इसीलिए तो बोला ना कि ब्रेन इज़ डीजेनरेटेड इन एडल्ट. एडल्ट में डीजेनरेटेड है और लार्वा में वेल डेवलप्ड है. ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा. अभी इसके साथ ही साथ ब्रेन की बात हो गई, लेकिन मैंने ब्रेन के साथ में आप लोगों को, चूँकि उसी जगह पे बिल्कुल जहाँ ब्रेन सिचुएटेड है वहाँ पर कुछ और भी चीज़ें कम्युनिकेट कर रही हैं, तो वो 2-3 चीज़ें मिल करके न्यूरल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रही हैं. तो देखिए, आप सबसे पहले आप इसको क्या है ये न्यूरल कॉम्प्लेक्स, किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है. वैसे तो ये न्यूरल कॉम्प्लेक्स एक्सक्रीटरी सिस्टम में आएगा, लेकिन क्या क्या चीज़ें हैं? ब्रेन है, प्लस न्यूरल ग्लैंड है और डॉर्सल ट्यूबरकिल. तो ये डॉर्सल ट्यूबरकिल सेंसरी ऑर्गन के फॉर्म में है, न्यूरल ग्लैंड जो है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गेनेल के फॉर्म में है, और प्लस ब्रेन. तो ये तीनों मिलकर के टुगेदर फॉर्म द न्यूरल कॉम्प्लेक्स. तो ये हम आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में बताएंगे, इसको ध्यान में रखिएगा. चलिए, अब हम देखते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नर्व गैंग्लियन एंड ब्रेन प्रेजेंट होगा. ठीक है, सो उसके वो गैंग्लियन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? बहुत सारी नर्व सेल्स से मिलकर के, प्लस नर्व फाइबर्स, इन सब से मिलकर के पूरा एक नेटवर्क फॉर्म होता है, गुच्छे जैसा. तो आप इस फिगर में बिल्कुल सेंटर में देखिए, ये नर्व गैंग्लियन आपको दिख रहा है. ठीक है, सो दिस वन इज द नर्व गैंग्लियन, जिसको कि हम डीजेनरेटेड ब्रेन बोल रहे हैं. अब आप देखिए कि राइट साइड में क्या है? ब्रैंकियल साइफन है या ब्रैंकियल अपर्चर आपको नजर आ रहा है. ठीक, तो इस ब्रैंकियल साइफन की ओर को 3 नर्व्स जा रही हैं. सो दैट इज द एंटीरियर नर्व्स, 3 एंटीरियर नर्व्स. एंड लेफ्ट साइड में आप देखिए आपका एट्रियल अपर्चर है, उस एट्रियल अपर्चर के नीचे की ओर को साइफन होगा. तो साइफन के चारों ओर, ये 2 तरफ से, मतलब चारों ओर नहीं, सॉरी 2 साइड्स में, क्योंकि 2 ही नर्व्स हैं, तो साइफन के दोनों साइड में पोस्टीरियर नर्व्स आ रही हैं. सो ये दोनों जो ब्रांचेस, मतलब 5 ब्रांचेस टोटल हो गई. ओके, एंटीरियर साइड में 3 ब्रांचेस,
टुवर्ड्स द ब्रैंकियल साइफन एंड पोस्टीरियर साइड में पोस्टीरियर नर्व्स और टुवर्ड्स द एट्रियल अपर्चर। सो ये सारे नेटवर्क जो है 5 नर्व्स का, ये मिल करके आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कंटिन्यू करेगा। ओके, ठीक है। तो ये तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 3 एंटीरियर एंड 2 पोस्टीरियर नर्व्स आ जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑफ व्हाट, हार्डमानिया। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। बीच में ही एक्सक्रीशन ले आए हैं क्योंकि नर्वस सिस्टम में ही वैसे तो सेंसरी ऑर्गन्स भी आते हैं, लेकिन चूंकि हमने आपको न्यूरल कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया इसलिए पहले हम आपको एक्सक्रीशन भी बता देते हैं साथ में, तो सारे स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो प्राइमरीली एमोनोटेलिक यानी कि अमोनिया रिलीज करता है, ठीक है। तो अमोनिया डिफ्यूजेस अक्रॉस द फैरिंग्स इनटू द आउटगोइंग वाटर। तो क्या हो रहा है कि अमोनिया जो है वो फैरिंग्स के थ्रू होते हुए जो आउटगोइंग वाटर, बाहर जा रहा है वाटर करंट, मतलब अंदर एंटर करता है देन बाहर भी जाता है, तो फैरिंग्स में जो डिफ्यूज्ड अमोनिया होता है वो आउटगोइंग वाटर के द्वारा निकल जाता है। सेकेंड नंबर पे है यूरिक एसिड एंड यूरेट्स आर नॉट एक्सक्रीटेड, मतलब कि यूरिक एसिड एंड यूरेट्स भी इनमें, मतलब अमोनिया के अलावा यूरिक एसिड एंड यूरेट्स का भी फॉर्मेशन होता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, बट दीज आर स्टोर्ड इन नेफ्रोसाइट्स। ये क्या हो रहा है, बाहर नहीं निकल रहा बॉडी से, ये नेफ्रोसाइट्स में स्टोर्ड हो जा रहा है। दैट इज वाई nephrocytes accumulate in tissues like pericardium and mental and are lost with the death of the animal। यानी कि पूरे लाइफ लॉन्ग ये नेफ्रोसाइट्स रहते हैं, और नेफ्रोसाइट्स रहते हैं तो इसका जो स्टोरेज है, स्टोरेज क्या है, यूरिक एसिड एंड यूरेट्स, वो नेफ्रोसाइट्स में स्टोर्ड रहता है। तो इस तरह से नेफ्रोसाइट को हम स्टोरेज एक्सक्रीशन के फॉर्म में समझते हैं, मतलब स्टोरेज फॉर्म ऑफ। तो नेफ्रोसाइट इज द स्टोरेज ऑर्गन और स्टोरेज सेल ऑफ द हार्टमानिया। तो एक्सक्रीशन किस तरह का हो गया, दिस इज कॉल्ड स्टोरेज एक्सक्रीशन। तो ऐसा आपने कई नहीं, हर चीज़, बहुत सारी नई नई चीज़ें आप हार्डमानिया में पढ़ रहे हो, ओके, जो कि और सब में नहीं है। सो स्टोरेज एक्सक्रीशन, तो स्टोरेज किस चीज़ का हो रहा है, यूरिक एसिड एंड यूरेट्स का हो रहा है। ओके, अब आप देखिए फिगर पे आ जाइए। तो फिगर में सबसे पहले आप देखिए कि जो मैंने बोला आपसे कि पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैंने क्या बोला था, एक तो ब्रेन बोला था, तो आपको बता दूं कि ब्रेन कहाँ है। एक मिनट, आप ये देखिए, ये रेड कलर में ये पूरा ब्रेन है, ठीक है। इस ब्रेन की आप देख रहे हो, ये एंटीरियर साइड में और पोस्टीरियर साइड में, दोनों साइड में, ये देखिए 3 इधर ब्रैंकियल साइफन की ओर और 3 किधर की तरफ, एट्रियल साइफन की ओर, ठीक है। सो ये आपका ब्रेन है। ब्रेन के ठीक ऊपर आपको क्या दिख रहा है, न्यूरल ग्लैंड है, ब्लू कलर का आपको दिख रहा है न्यूरल ग्लैंड। तो पहली चीज आपको मैंने ब्रेन बताई थी, प्लस न्यूरल ग्लैंड, प्लस आपको मैंने डॉर्सल ट्यूबरकिल भी बताया था। तो आप देखिए डॉर्सल ट्यूबरकिल ये है, दिस इज द डॉर्सल ट्यूबरकिल। तो 3 चीज़ें हो गई, ब्लू कलर का न्यूरल ग्लैंड, रेड कलर में आपका ब्रेन हो गया, और ब्रेन की जो नर्व फाइबर्स, जो नर्व्स निकल रही हैं पोस्टीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर, 3 + 2 5, ठीक है। तो हमेशा आपको ये याद रखना होगा कि 3 नर्व्स जो हैं वो ब्रैंकियल साइफन की ओर को राइज होती हैं और एट्रियल की ओर केवल 2।
तो डॉर्सल ट्यूबरकल जो सेंसरी ऑर्गन है, इसके बारे में भी अभी हम आगे आपको बताएंगे। सो ये 3 चीज़ों से मिल करके पूरा का पूरा न्यूरल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, तो आपको न्यूरल कॉम्प्लेक्स कई बार शॉर्ट नोट में आता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको तीनों चीज़ें बतानी है उसमें। ओके, सो ओके, सो अब हम देखते हैं कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन में, एक मिनट, न्यूरल ग्लैंड अबव द ग्लैंड, आपको दिख रहा है ये, ठीक है, अबव द ब्रेन, सॉरी, न्यूरल ग्लैंड ब्रेन के ठीक ऊपर प्रेजेंट होगा। एंड जो नेफ्रोसाइट्स हैं, नेफ्रोसाइट सेल्स ऑफ द ब्लड कलेक्ट वेस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, नेफ्रोसाइट्स जो है वो वेस्ट पार्टिकल्स को कलेक्ट करेंगे। एंड मेनली ज़ैंथीन एंड यूरेट्स ये होगा। वैसे ये अमोनोटेलिक है, तो अमोनिया भी एक्सक्रीट करता है। सो ये ज़ैंथीन एंड यूरेट्स जो है टू द ल्यूमेन ऑफ द न्यूरल ग्लैंड, न्यूरल ग्लैंड के ल्यूमेन से फिर पास आउट हो जाता है इनटू द प्री ब्रैंकियल जोन, ठीक है। तो प्री ब्रैंकियल जोन ऑफ द फैरिंग्स, तो आपको मैंने ये चीज़ बताई दी है कि फैरिंग्स के थ्रू फिर जो आउट गोइंग वाटर होता है उसके थ्रू अमोनिया तो डिफ्यूज़ आउट हो जाता है, बट उसकी जगह पे जो यूरेट्स या यूरिक एसिड वगैरह है वो स्टोर्ड हो जाता है, ठीक है। सो न्यूरल ग्लैंड एक तरह से होमोलॉगस होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप बिल्कुल याद रखिएगा इस चीज़ को। तो हमारे बॉडी में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उसमें मास्टर ग्लैंड कहलाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पर न्यूरल ग्लैंड देखिए ब्रेन के बिल्कुल पास में भी है और उसका काम भी है, मास्टर ग्लैंड है यानी कि ये बाकी की सारी हार्ट मानिया की और जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम कर रहा है। सो ये न्यूरल ग्लैंड इतना बड़ा सा जो ब्लू कलर का दिख रहा है, दैट इज होमोलॉगस टू आवर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जो वर्टिब्रेट्स में पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। सो न्यूरल ग्लैंड सिक्रीट अ हार्मोन हेल्प इन ओविपोजिशन एंड मेटामॉर्फोसिस। तो देखिए न्यूरल ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट एक तरह से रिप्रोडक्शन में भी है और डेवलपमेंट में भी है, ठीक है। सो ओविपोजिशन एज वेल एज मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस यानी कि लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट होना, उसको मेटामॉर्फोसिस बोलेंगे। सो ये भी पॉइंट आपको अलग से डिटेल में बताया जाएगा। तो न्यूरल ग्लैंड के बारे में आप इसकी सारी चीज़ें समझ लो। एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो है ही, इसको हम मास्टर ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कोरिलेट कर रहे हैं वर्टिब्रेट्स के। और तीसरा, this secrete a hormone which help in oviposition and metamorphosis. So this is all about the neural complex or the excretory system of Hartmannia. Okay, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अगेन आ जाते हैं सेंसरी ऑर्गन्स पे। तो मैंने बीच में एक्सक्रीटरी सिस्टम क्यों पढ़ाया ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि न्यूरल कॉम्प्लेक्स है और वहाँ पर ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, तो उसकी पोजीशन की वजह से बीच में आपको एक्सक्रीशन बता दिया गया, ठीक। अभी नर्वस सिस्टम के बाद आपको नेक्स्ट क्या है, जैसे सेंस ऑर्गन्स पढ़ने चाहिए। तो सेंस ऑर्गन्स में क्या क्या है, टैंगो रिसेप्टर्स हैं, फोटो रिसेप्टर्स हैं और कीमो रिसेप्टर्स हैं। तो कीमो रिसेप्टर्स में क्या क्या आ जाएगा, डॉर्सल ट्यूबरकल एंड टेंटिकल, ठीक है। फोटो रिसेप्टर यानी कि लाइट से रिलेटेड हुआ, ठीक है। टैंगो यानी टच से रिलेटेड हुआ। रियो रिसेप्टर हो गया और थर्मो रिसेप्टर हो गया। रियो यानी कि वाटर करेंट का पता चलना कि किस तरह का है या क्वालिटी क्या है उसके लिए। एंड देन थर्मो रिसेप्टर यानी कि टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है, या टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट। सो सबसे पहले हम डॉर्सल ट्यूबरकल के बारे में जानते हैं। डॉर्सल ट्यूबरकल पे भी यूजुअली शॉर्ट नोट आता है, तो आप इसको याद रखिएगा। सो डॉर्सल ट्यूबरकल हैज़ अ ब्रॉड बेस। तो आप फिगर साइड में देख रहे हो, कॉइल्ड फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन इन दोनों कॉइलिंग के सेंटर पार्ट जो है उसका वो बेस है, ओके। सो डॉर्सल ट्यूबरकल हैज़ अ ब्रॉड बेस विथ 2 स्पाइरली कॉइल्ड लोब्स, ठीक। सब कुछ आपको क्लियर दिख रहा है फिगर में, ओके। स्पाइरली कॉइल्ड ट्यूबरकल्स भी दिख रहे हैं, है ना, स्पाइरल कॉइलिंग ऑफ द ट्यूबरकल
एंड प्री ब्रैंकियल जोन, जो कि ब्रॉड बेस हम बोल रहे हैं, वो प्री ब्रैंकियल जोन होता है एक्चुअली. ओके. द चैनल्स ऑफ बोथ द लोब्स यूनाइट एट द डोम लाइक बेस. तो डोम लाइक बेस है. डोम यानी कि जो मंदिर में यूजुअली डोम्स प्रेजेंट होते हैं, ऊपर की ओर को उठा हुआ सा ब्रॉड सा होता है, ठीक है, इसलिए डोम लाइक बेस बोल रहे हैं इसको. एंड base of the dorsal, that is the base of the dorsal tubercle. So it is an olfactory and gustatory organ. So dorsal tubercle is olfactory and gustatory organ. Olfaction मतलब smelling power, smell से related हुआ, and gustation means taste. तो वाटर का टेस्ट कैसा है, तो स्मेल एंड टेस्ट से रिलेटेड हो गया डॉर्सल ट्यूबरकल. इसके अलावा बाकी के जो रिसेप्टर्स हैं, सो कायदे से देखा जाए तो देर इज नो एनी स्पेशल सेंस ऑर्गन्स, बट स्टिल देर आर फ्यू पिगमेंट्स. सो आप देखिए रिसेप्टर्स में सबसे पहले नंबर पे रेड पिगमेंटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द मार्जिन ऑफ साइफन. तो साइफन की मार्जिन पे जो रेड पिगमेंटेड सेल्स होते हैं, और उसके अलावा वेस्कुलर एम्पुली में ये रेड पिगमेंटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज आर फोटो रिसेप्टर्स बीइंग सेंसिटिव टू लाइट. तो फोटो रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, मार्जिन ऑफ द साइफन पे और वेस्कुलर एम्पुली के चारों ओर, ठीक है. सो ये फोटो रिसेप्टर्स सेंसिटिव होते हैं लाइट के अगेंस्ट. सेकेंड नंबर पे है सेंसरी सेल्स ऑफ द टेस्ट. तो सेंसरी सेल्स ऑफ द टेस्ट एंड मार्जिन्स ऑफ साइफन्स एंड टेंटिकल्स आर टेंगो रिसेप्टर्स. तो टेंगो रिसेप्टर इज बीइंग सेंसरी टू कॉन्टैक्ट. मैंने टच से रिलेटेड आपको बोला था, तो टच और कॉन्टैक्ट, ठीक है, उसको ये सेंस करते हैं. सो ये आपका टेस्ट पे इस तरह की सेल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, टेंगो रिसेप्टर्स टेस्ट में, मार्जिन्स ऑफ साइफन्स में और टेंटिकल्स में. नाउ कम टू द थर्ड, that is the cells on the margins of the siphons are rheoreceptors. okay, तो साइफन की ही मार्जिन पे, क्योंकि सबसे सेंसिटिव पार्ट है वो, ओके, तो वहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है, रियोरिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं बीइंग सेंसिटिव टू वाटर करेंट. तो हमने आपको ये क्वालिटी बता दी थी, वाटर की क्वालिटी टेस्ट करने के लिए होता है. सो रियोरिसेप्टर्स हो गया. देन उसके बाद cells lining the siphon. Siphons are thermoreceptors being sensitive to changes of temperature. Thermoreceptor being sensitive to the temperature. तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सेल्स लाइनिंग द साइफन्स. इस तरह से आप देख सकते हो कि सॉरी थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है मेरी, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी. इस तरह से आप देख सकते हो कि जो साइफन्स के ही चारों ओर ज़्यादातर सेंसरी सेल्स प्रेजेंट हैं, थर्मोरिसेप्टर हो, रियोरिसेप्टर्स हो, टेंगो रिसेप्टर्स हो, ये सब. ओके, देन आपका आ जाता है लास्ट में ब्रैंकियल टेंटिकल्स एंड डॉर्सल ट्यूबरकल आर कीमो रिसेप्टर्स. तो इसके अलावा ब्रैंकियल टेंटिकल्स और डॉर्सल ट्यूबरकल्स को भी सेंसरी ऑर्गन के फॉर्म में माना गया है, एंड दोज आर कीमो रिसेप्टर्स. यानी कि क्वालिटी ऑफ वाटर, केमिकल्स के क्या 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 चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो कीमो सेंसरी होते हैं ये. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंस ऑर्गन्स ऑफ हार्टमानिया.